हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इन कुछ दिनों में मैंने वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाले। इसका रीजन है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 6। इस पार्ट 6 में हम देखने वाले जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड किसने दिया, जेनेटिक कोड किसने बताया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड, नोट्स बनाइए। देखिए, नोट्स के फॉर्मेट में लिख के दूंगा। जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो, वो थे हमारे फिजिसिस्ट। इट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। इन्होंने जेनेटिक कोड कैसा बताया, देखिए। सबसे पहले आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे पास डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उनके अंदर बेसेस कितने होते हैं। बेसेस होते हैं चार। चार, देखिए, डीएनए होगा तो हमारे पास बेसिस कौन से होंगे, डीएनए, और यहाँ पर हम आरएनए लिखते हैं, आरएनए। अब देखिए, डीएनए के अंदर हमारे पास कौन से चार बेसिस होते हैं, ए, टी, जी, सी। और आरएनए के अंदर हमारे पास कौन से चार बेसिस होते हैं, ए, यू, जी, सी, ए, यू, जी, सी। बस एक बेस चेंज हो जाती है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाती है। अभी तक आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया था। देखिए, जेनेटिक कोड हमारे पास नहीं, 20 अमाइनो एसिड है। देखिए, एक लाइट कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक अमाइनो एसिड, ये हमारा दो अमाइनो एसिड, ये हमारा थर्ड अमाइनो एसिड, ये हमारा फोर्थ अमाइनो एसिड। अब जब अब जब अमाइनो एसिड इस तरह से एक चेन बनाते हैं, दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या है, बॉन्ड है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए, ये क्या है, हमारा प्रोटीन है। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइंट होता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे करते 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 एक चेन तैयार होती है, जिसे ही हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाती है। अब देखिए, हमारा जो एक अमाइनो एसिड है वो कैसे बनता है। देखिए, जो हमारा एक अमाइनो एसिड है वो कैसे बनता है। देखिए, जेनेटिक कोड किसने दिया था, जॉर्ज कैमो। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर कितने बेसिस होते हैं, चार। आयरन के अंदर भी चार। जेनेटिक बेसिस हमारे स्पेसिफिकली चार होने चाहिए। अब ये रफ कर देता हूं, आपको इतना मालूम हो चुका है, ठीक है। नोट कीजिएगा। देखिए, ये क्या थे, हमारे फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, सेड दैट देयर आर ओनली फोर बेसिस, ओनली फोर बेसिस। फोर बेसिस कौन से आपको पता है अब। इफ दे हैव टू कोड, इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, for 20 amino acid, the code should be
द कोड शुड बी constitute of combination. ठीक है, देखिए उन्होंने क्या क्या था, दे सेड दैट देयर आर ओनली 4 बेसिस, हमें भी पता है 4 बेसिस होते हैं। इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, मतलब हमें बनाने हैं 20 टाइप के अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड। अब 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास कितने बेसिस हैं? 4 बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि 3 बेसिस, मतलब फॉर एग्जांपल ए यू जी, ऐसे 3 बेस मिलकर, मतलब 3 बेस मतलब 3 बेसिस, ए एक सेपरेट बेस है, एडिनाइन यूरेसिल गुआनिन, ये 3 बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिस अमाइनो एसिड का नाम है मिथ्योनिन। यहाँ पर लिख दिया है मैंने मिथ्योनिन। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड एयूजी कोड कर रहा है मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, मतलब हमें 4 बेसिस के कॉम्बिनेशन बनाने हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए। 4 बेसिस के कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें 20 अमाइनो एसिड के लिए। कौन से 4 बेसिस है हमारे पास? देखिए हमारे पास है ए यू जी सी। सबसे पहले हमें पहला कॉम्बिनेशन कौन सा यूज किया? ए यू जी, इतना कॉम्बिनेशन यूज किया। ए यू जी किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन। इसी तरह से कॉम्बिनेशन कर करके देखिए, अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं यूजीसी। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जो अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। हमें 20 अमाइनो एसिड के लिए ऐसे कोड बनाने हैं। तो हमारे गैमो ने क्या कहा, गैमो साइंटिस्ट ने क्या कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, देयर आर कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। किससे? 3 न्यूक्लियोटाइड से। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेस, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 बेस हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 बेस हो गए, तो 3 बेस मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक अमाइनो एसिड को बना रहे हैं, एक अमाइनो एसिड को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब कितना, देखिए हमारे पास क्या है? 4 बेसिस है। अगर 4 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। कितने? 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स। इसका मतलब जानते हो, मतलब हमने अलग अलग पेयर्स कितने बनाए? 4 बेसिस से अलग अलग पेयर, ए यू जी, यू जी ए, जी यू ए, इस तरह से हमने 64 कोड्स बनाए। 64 कोडॉन्स अब कोड करेंगे हमारे 20 अमाइनो एसिड के लिए, कोड करेंगे 20 अमाइनो एसिड के लिए। देखिए 64 कोडॉन्स बहुत ज्यादा हो गए 20 अमाइनो एसिड के लिए, कम तो नहीं पर बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो देखिए कोड्स विल, ठीक है, इसी तरह से गैमो ने क्या बताया था, गैमो gives triplet nature of genetic code। उन्होंने क्या बताया? गैमो गिव्स ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, अब देखिए 61 कोडॉन, यहां पर जो है 61 कोडॉन्स ये कोड करते हैं, कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। 61 कोडॉन कोड करते हैं हमारे अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, और रिमेनिंग 3 कोडॉन्स डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। डजंट कोड फॉर एनीथिंग।
किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते। देखिए गैमो ने क्या किया, सबसे पहले ट्रिपलेट नेचर कैसा बताया देखिए। हमारे पास उन्होंने क्या किया, क्या कहा, 4 बेसिस थे, एडिनाइन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। अब इन चारों बेसिस के कॉम्बिनेशंस को यूज करके हमें बनाने हैं 60, हमें ऐसे कोडॉन्स बनाने हैं जो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करे। तो उन्होंने कहा हम अगर तीन तीन बेसिस को एक कोड मानकर चले, मतलब तीन तीन बेस के कॉम्बिनेशन को यूज करें एक कोड के लिए, तो वो कोडॉन यूज हो जाएंगे हमारे अमाइनो एसिड के लिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए। बट ऐसा करके उन्होंने क्या किया, 64 कोडॉन्स, मतलब तीन तीन यूज करेंगे तो हमें मिलेंगे 64 कोडॉन्स, और ये 64 कोडॉन्स ज्यादा हो जाएंगे 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। तीन 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 ऐसे कोड करके ज्यादा कोड हो जाएंगे ना 20 अमाइनो एसिड के लिए। तो इस तरह से 61 कोडॉन्स हमारे कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए, और 3 कोडॉन्स हमारे किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। और ये 3 कोडॉन क्या करते हैं, फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। ये 3 कोड क्या करते हैं, फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। इनका फंक्शन क्या है, फंक्शंस एज स्टॉप कोडॉन, एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, चलिए इतना आपको मालूम हो गया। अब गैमो साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि कोडॉन क्या होगा। गैमो गिव्स ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर किसने बताया था, गैमो ने। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने। उन्होंने क्या बताया था, ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर मतलब क्या, 4 बेसेस को हमें 3 न्यूक्लियोटाइड में, देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोड बनाएगा, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोड बनाएगा। और आप बोल रहे होगे, आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे 4/3 मतलब 4 का क्यूब क्यों लिया। देखिए 4 क्या है, हमारे पास 4 बेसिस है। अब 4 बेसिस के कॉम्बिनेशन को बनाना है हमें, तो 4/3 लिया, मतलब 4/3 नहीं, 4 का क्यूब लिया। 4 का क्यूब मतलब 64 कोड होना जाएंगे। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कोड निकाल सकते हो, 3 के कॉम्बिनेशन के, 3 कॉम्बिनेशन से, 3 कॉम्बिनेशन से आपको भी 64 कोडन ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को प्रूफ दिया हमारे, इस थ्योरी को प्रूफ दिया हमारे प्रूफ टू द थ्योरी ऑफ, प्रूफ टू द थ्योरी ऑफ गैमो। गैमो की थ्योरी को प्रूफ किसने दिया, हरि गोविंद खुराना। किन्होंने दिया, हरि गोविंद खुराना। प्रूफ टू अ केमिकल मेथड, केमिकल मेथड डेवलप बाय हरि गोविंद खुराना। अब ये कौन थे, ये थे इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ये कौन थे, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हरि गोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया, केमिकल मेथड डेवलप की। केमिकल मेथड डेवलप की मतलब क्या क्या, देखिए उन्होंने ही सिंथेसाइज्ड आरएनए। उन्होंने क्या बनाया, आरएनए बनाया। ही सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशंस, डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। और उन्होंने बनाए 2 टाइप के आरएनए, वो थे, उन्होंने बनाए कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। उन्होंने क्या बनाया, होमोपॉलीमर बनाया एंड कोपॉलीमर बनाया।
देखिए गैमो ने क्या किया, जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर बताया। ट्रिपलेट नेचर मतलब क्या, 4 बेसेस में से हम 3-3 को यूज करेंगे तो एक कोड होगा, एक कोड एक अमाइनो एसिड को बनेगा। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल AUG कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए, वैसे ही UGA अलग कोड करेगा अलग अमाइनो एसिड के लिए। ऐसे तरह इस तरह से हमारे पास 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड बन गए। 61 कोडॉन्स, देखिए 61 कोडॉन, 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स कोड करेंगे अमाइनो एसिड के लिए, और बचे हुए 3 कोड्स किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। और वो फंक्शन कैसे करेंगे, फंक्शन एज अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने क्या बनाया, प्रूफ टू द थ्योरी ऑफ गैमो। गैमो के थ्योरी को प्रूफ देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, हरि गोविंद खुराना। वो कौन थे, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे। केमिकल मेथड डेवलप बाय, उन्होंने डेवलप की क्या की, केमिकल मेथड, और उसको यूज करके उन्होंने क्या किया, आरएनए बनाया। आरएनए बनाया, आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। और उन्होंने क्या बनाया, कौन सा आरएनए बनाया, उन्होंने बनाया होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। इतना याद रखिए, हरि गोविंद खुराना ने क्या बनाया, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। एंड उन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ दिया था, किसके, गैमो के थ्योरी को प्रूफ दिया था। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कौन आए, अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने क्या किया, सेल्फ फ्री सिस्टम बनाई। क्या बनाई, मेड सेल्फ फ्री सिस्टम। यही सेल्फ फ्री सिस्टम किस चीज के लिए बनाई, उन्होंने बनाई फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनाई। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, कोड को डेसिफर किया। फाइनली ही डेसिफर द कोड। डेसिफर द कोड का मीनिंग क्या है, उन्होंने फाइनली फाउंडेड द कोड, फाउंडेड द कोड। ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया, उन्होंने क्या बनाई, सेल्फ फ्री सिस्टम बनाई। उस सेल्फ फ्री सिस्टम क्यों बनाई, वो सेल्फ फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनाई, प्रोटीन बनाने के लिए बनाई। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल्फ फ्री सिस्टम बनाई, तभी उनको ये मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, कोड मालूम हुआ। उन्होंने क्या किया, फाउंडेड द कोड, मतलब फाइनली डिसिफर्ड द कोड, कोड को मालूम किया। ठीक है, अब देखिए एक एंजाइम मीडिएटेड, देखिए उन्होंने क्या किया, सेवरो ओको एंजाइम, क्या किया, सेवरो ओका एंजाइम। इस एंजाइम को यूज करके उन्होंने क्या दिया था, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। उन्होंने क्या बताया था, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सेवरो ओका एक एंजाइम है, इस एंजाइम को यूज करके हम बनाएंगे आरएनए। बट देखिए मैंने लास्ट वीडियो में देखा, आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है। अब डीएनए से अगर आरएनए बने तो हमें कौन से एंजाइम की जरूरत थी, हमें एंजाइम की जरूरत थी आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत थी। अब देखिए उस एंजाइम की जरूरत नहीं है अब सेवरो ओको एंजाइम भी
आरएनए बना सकता है। मतलब सेवरोओका एंजाइम क्या करेगा, हेल्प इन सेवरोओका एंजाइम फाउंडेड हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग RNA with defined defined sequence of defined sequence in a template independent manner. टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताओ मुझे, देखिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस करता है, कौन से एक डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, क्या आप बता सकते हो? फ्रॉम 5' टू 3', ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिवीजन रिकैप देना चाहता हूं। देखिए जेनेटिक कोड किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने दिया था। जॉर्ज गैमो क्या थे, अ फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, हमारे पास 4 बेसेस है आरएनए के अंदर। कौन से 4 बेसेस, एडिनाइन एडिनाइन गुआनिन यूरेसिल थाइमिन, एडिनाइन सॉरी थाइमिन नहीं है, एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल, थाइमिन नहीं है, एडिनाइन यूरेसिल गुआनिन साइटोसिन, ठीक है। टी के जगह पर क्या आ गया, यू आ गया। बेसेस है 4 बेसेस। अब एक बेस एक न्यूक्लियोटाइड के पास होती है, तो उन्होंने क्या कहा, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बना रहे हैं। मतलब 3 बेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोड। तो देखिए हमारे पास 4 बेसेस को, मतलब हमारे 4 बेसेस ने 20 अमाइनो एसिड को, 4 बेस ने 20 अमाइनो एसिड को कोड करना चाहिए। मतलब 4 बेसेस ने कितने कोडॉन्स बनाने चाहिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड बनाने चाहिए। 3 बेसेस मिलकर क्या करती है, 3 बेसेस मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास 64 कोडॉन बन गए। 64 में से 61 कोड करेंगे हमारे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को। मतलब कितने अमाइनो एसिड को, 20 अलग अलग अमाइनो एसिड को, ठीक है। बचे कुचे जो 3 है वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। वो कोड नहीं करते, मतलब वो क्या करेंगे, फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। क्या करेंगे, फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। हमारे 3 कोड कौन से हैं जो फंक्शन करते हैं स्टॉप कोडॉन की तरह, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, वहां तब जब मैं बताऊंगा तब स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, स्टार्ट कोडॉन तो आपको पता ही है कौन सा, ए यू जी क्या है, हमारा एक कोड है जो कोड कर रहा है अमाइनो एसिड के लिए। ए यू जी एक कोड है, ए यू जी एडिनाइन यूरासिल गुआनिन, ये एक कोड बना रहा है, कोड कर रहा है किस अमाइनो एसिड के लिए, मिथुनिन के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड ये ट्रिपलेट है, ये किसने बताया था, हमारे बताया था गैमो साइंटिस्ट ने, ठीक है। 61 कोड्स कोड फॉर अमाइनो एसिड and 3 codon do not code for any amino acid, hence they function as stop codon। गैमो साइंटिस्ट ने क्या बताया था हमें कि हमारे पास 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस कोड करते हैं हमारे 20 अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। तो इसी चीज की वजह से हमारे पास 4 का क्यूब करके हम देखेंगे तो 64 कोडॉन्स मिलेंगे। उनमें से 61 कोड क्या करेंगे, 61 कोडॉन्स कोड करेंगे अमाइनो एसिड के लिए, एंड 3 कोडॉन जो बचे हुए, मतलब 61 कोड करेंगे अमाइनो एसिड के लिए, और हमारे जो 3 कोडॉन है वो कोड करेंगे किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। और वो फंक्शन कैसे करेंगे, द फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। some amino acid are coded by more than one codon and hence the code is degenerated। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमारा ये क्या है, एक कोड है,
ये कोड क्या करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। मिथ्योनिन क्या है, हमारा अमाइनो एसिड है। अगर इस अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो, एक से ज्यादा कोड, यह हमारा क्या है, कोड, एयूजी क्या है, कोड, एक से ज्यादा कोड हो तो ऑफ कोर्स कोड क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो कोडॉन इन एमआरएनए, द कोड इन एमआरएनए इज रीड इन कंटिन्यूअस फैशन। एमआरएनए के ऊपर के जो भी कोड्स है वो कंटिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं। एंड देयर आर नो पंक्चुएशंस, मतलब क्या, कॉमा, डॉट, ब्रैकेट वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड इज नियरली यूनिवर्सल मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर जो भी प्रोटीन है, ठीक है, उन सब के अंदर यू कोड करता है एक ही अमाइनो एसिड के लिए, फिनाइल एलिनिन के लिए। फिनाइल एलिनिन के लिए यू कोड फॉर फिनाइल एलिनिन, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूनिसेलुलर। नियरली यूनिसेलुलर क्यों है, सॉरी नियरली यूनिवर्सल क्यों है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है, नियरली यूनिवर्सल है। मतलब देखिए कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, बट सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंडेड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड सम प्रोटोजोन। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स जो है उनके अंदर यू कोड नहीं करता है फिनाइल एलिनिन के लिए, नहीं करता है, कुछ एक्सेप्शन है। इस चीज की वजह से हमारा जेनेटिक कोड कैसा है, यूनिवर्सल नहीं है, नियरली यूनिवर्सल है। कैसा है, नियरली यूनिवर्सल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप सिलेक्ट क्या करोगे, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यू कोड फॉर फिनाइल एलिनिन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के अंदर करता है, बट एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स अलग होते हैं एंड प्रोटोजोन के कोडॉन्स अलग होते हैं, वो कि उनके अंदर यू कोड नहीं करता फिनाइल एलिनिन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए हमारा यूएजी ऑग, यूएजी कोड क्या करता है, इट कोड फॉर मिथ्योनिन, एक अमाइनो एसिड है, इट एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, मतलब सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, हमारा मिथ्योनिन होगा। अगर सबसे पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होगा तो सबसे पहला कोड भी कौन सा होगा, एयूजी। ठीक है, देखते हैं सिक्स पॉइंट। अब देखिए हमारा यूएए, यूजीए, यूएजी आर स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन। मैंने आपको क्या बताया था, तीन कोडॉन, तीन कोडॉन किसी भी चीज के लिए, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटर कोडॉन। ठीक है, अब देखिए कोड कितने, कोड हमारे पास जो 64 बने वो ज्यादा थे, कितने थे, ज्यादा थे। इस चीज की वजह से जो बचे हुए तीन कोड हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए। तीन बेस मिलकर, तीन बेसिस, फॉर एग्जांपल तीन बेसिस ए यू जी। आप देखिए ये तीन बेसिस है, तो तीन बेसिस देखिए, ये एक बेस, ये एक बेस, ये एक बेस, ये अपने पेंटोज शुगर से अटैच होगी, ये अपने पेंटोज शुगर से, ये अपने पेंटोज शुगर से। इसका मतलब क्या, तीन बेसिस तो तीन न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड तीन बेसिस क्या बना रहे हैं, एक कोड बना रहा है, मतलब क्या, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। अब आपको पता है डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। अगर हमने म्यूटेशन की स्टडी की तो डीएनए और जीन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से स्मूथली एक्सप्लेन करूंगा। देखिए वेट कीजिए, change in a single base pair in the genes of beta globin chain resulting in the amino acid residue, वहां पर क्या हो गया, ग्लूटामेट के जगह पर वेलिन आ गया सिक्स्थ पोजीशन पर, रिजल्ट इनटू अ डिसीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए हमारी जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर क्या होना चाहिए, ग्लूटामेट होना चाहिए। और ग्लूटामेट क्या है, हमारा ग्लूटामिक एसिड क्या है, हमारा एक अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करके चलिए, अगर हमारे ग्लूटामेट को कोड करने वाला कोडोन कौन सा है, ए यू सी, ये कोड कर रहा है हमारे ग्लूटामेट को।
अगर अगर ये चेंज हो गया तो क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। मतलब अब सिक्स्थ पोजीशन पर क्या हो गया, देखिए बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, AUC प्रेजेंट होगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर उसमें म्यूटेशन हो गया, मतलब कौन सा पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो अगर मतलब उसे हम कहेंगे ABC। अब देखिए AUC कोड करता है ग्लूटामेट के लिए, बट अब ABC कोड करेगा वैलिन के लिए। मतलब क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन मतलब यू के जगह पर चेंज होके बी आ गया, मतलब एक सिंगल बेस चेंज हो गई सिक्स्थ पोजीशन की वजह से, सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज के सिंगल बेस के चेंज होने से क्या हो गया, अमाइनो एसिड चेंज हो गया। अब ये कोड किस चीज के लिए कर रहा था, ग्लूटामेट के लिए कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कोड है ABC, ये कोड किसके किसके लिए करेगा, वैलिन के लिए कोड करेगा। वैलिन क्या है, अमाइनो एसिड है। अब एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से वैलिन हो गया सिक्स पोजीशन पर सीक्रेट, वैलिन तैयार हो गया, और उस चीज की वजह से डिसीज रिजल्ट हो गई सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। चलिए इस पॉइंट को, इस बात को हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपको मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है, देखिए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट म्यूटेशन समझना है ना, पॉइंट म्यूटेशन दूसरे एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए पॉइंट म्यूटेशन इज दैट insert or delete a base in a structure gene can be better understood at। देखिए एक कोड है, एक कोड के अंदर का अगर एक बेस डिलीट हो जाए या फिर उसके अंदर और एक बेस आ जाए तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, mRNA, अज्यूम कीजिए ये हमारा क्या है, mRNA। अब यहाँ पर ये जो क्या है, ये हमारे कोड है। यहाँ पर हमारे पास कितने, 4 कोड है। RAM ये वाला हमारा एक कोड है, HAS ये हमारा एक कोड है, RED ये हमारा एक कोड है, CAP ये हमारा एक कोड है। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर्स है RAM HAS RED CAP ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिस को। लेटर्स रिप्रेजेंट बेसिस, लेटर्स रिप्रेजेंट बेसिस। अब देखिए राम क्या है, हमारा एक कोड है फॉर एक अमाइनो एसिड, कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। जैसे 4 कोड है इसलिए 4 अमाइनो एसिड बनेंगे। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, मतलब हैज के और रेड के बीच में अगर लेटर हमने बी इंसर्ट किया तो क्या म्यूटेशन होगा, एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट इट विल रीड एज फॉलो। यहां पर क्या होगा देखिए, अब देखिए इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, रेड क्या कर रहा है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड। अब यहाँ पर रेड ही नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर हम बी डालेंगे, क्या करेंगे, बी इंसर्ट करेंगे, तो ये अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा RAM HAS BRE DCAP। मतलब जहां पर जिस पॉइंट पर हमने म्यूटेशन किया, एक सिंगल बेस पेयर चेंज की, मतलब पॉइंट म्यूटेशन किया, वहां से सारी की सारी अगली फ्रेम चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर क्या था, RED CAP, अब यहाँ पर क्या हो गया, BRE मतलब ये अलग अमीनो एसिड को सीक्रेट करेगा, या अलग अमीनो एसिड को बनाएगा, मतलब ये अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, या अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जिस पॉइंट से हमने एक सिंगल बेस पेयर डाली या फिर निकाली, उसके आगे की सारी फ्रेम चेंज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में देखेंगे, अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 लेटर BI, क्या डालेंगे, BI, कहां पर, वही पोजीशन पर। अब देखेंगे राम हैज BI, यहां पर क्या हो गया, फिर से वही पोर्शन हो गया, आगे का सारा पोर्शन चेंज हो गया। मतलब ये अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये अलग अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, कोड नहीं करेगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे, नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर्स टुगेदर से बिग। अब ये क्या हो गया, 3 लेटर मतलब 3 बेस हो गए, 3 लेटर मतलब 3 बेसिस हो गए। 3 बेसिस की वजह से एक नए अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, एक नए अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राम वही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है जिसको वो पहले कर रहा था, हैज के साथ भी वही हुआ, ये कोड के साथ भी वही हुआ, कैप के साथ भी वही कोड वही हुआ। ये जिन अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे उन्हीं को करेंगे, बट हैज एंड रेड के बीच में एक नया अमीनो एसिड आ गया, बिग, न्यू कोड आ गया। न्यू कोड क्या करेगा, नए अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, नए अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, अब देखिए यही सेम प्रोसेस हम करेंगे डिलीट करके। अब देखिए सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर RED one by one and rearranging the statement to make a triplet word। देखिए
समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक बेस को डिलीट करेंगे। लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिस को। फॉर एग्जाम्पल हमने आर डिलीट किया, तो स्टेटमेंट किस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से बनेगा, आर ए एम हैज, आर गायब, आर डिलीटेड, आर को डिलीट किया, ई डी सी ए पी, मतलब यहाँ क्या हो गया, इस पोजीशन से सारे के सारी फ्रेम चेंज हो गई। मतलब ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये कोड नहीं करेगा। आगे फिर से आर ई को डिलीट किया हमने, ई को डिलीट किया, यहाँ पर फिर से ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये किसी को कोड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने तीनों के तीनों डिलीट किए, आर ई डी, मतलब इस बार क्या हुआ, हैज और कैप के बीच में का क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड ही डिलीट हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, कोड्स चेंज नहीं हुए। इस बार क्या हो गया, कोड चेंज नहीं हुए। मतलब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के अंदर क्या हो गया, कोड चेंज हुए। कोड चेंज होने के बाद अलग अलग कोड अलग अलग अमाइनो एसिड बना रहे। बट थर्ड में क्या हुआ, थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, कोड्स चेंज नहीं हुए, एक कोड ही डिलीट हो गया। 3 लेटर मतलब 3 बेसिस, 3 बेसिस क्या कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। 3 लेटर्स गायब हो या फिर एक कोड गायब हो तो भी क्या हो रहा है, हमारा एक अमाइनो एसिड जा रहा है, एक अमाइनो एसिड डिलीट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से समझिए, इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना ऑफ वन और टू बेसिस, एक या फिर दो बेसिस हम डिलीट करते हैं। चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, मतलब जिस पॉइंट से हम डिलीट कर रहे हैं या फिर जिस पॉइंट पर हम इंसर्ट कर रहे हैं वहां के आगे की सारी चेन चेंज हो रही है, कोड्स चेंज हो रहे हैं, मतलब अलग अलग अमाइनो एसिड आएंगे अब। ठीक है, इफ वी इंसर्ट अ बेस इट वुड लीड्स टू, कौन सा पॉइंट म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन म्यूटेशन होगा, अगर हमने एक बेस इंसर्ट की तो। इफ वी डिलीट अ बेस इट वुड लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। समझ में आ गया इतना। अब देखिए इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 लेटर, मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे 3 लेटर। अरे 3 लेटर मतलब 3 बेसिस, 3 बेसिस मतलब एक कोड। अगर हमने एक कोड डिलीट किया तो एक कोड डिलीट होने से हमारा क्या हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। वन कोडॉन रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ वन अमाइनो एसिड। और इसमें भी कंडीशन है, अगर हमने मल्टीपल कोड्स डिलीट किए, मल्टीपल कोड्स आर डिलीटेड, मल्टीपल कोड्स डिलीट किए और मल्टीपल कोड्स को ऐड किया, दो कंडीशन के, मल्टीपल कोड्स डिलीट किए, मल्टीपल कोड्स ऐड किए, तो वहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिलीशन ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड, मल्टीपल अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएंगे या फिर मल्टीपल अमाइनो एसिड ऐड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अगर अमाइनो एसिड दूसरा लाना ही है तो एक पूरा कोड लाना पड़ता है, मतलब पूरे के पूरे बेसिस 3 बेसिस लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। देखिए अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। अगर कोई भी छोटी सी बात भी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है जेनेटिक कोड। देख जेनेटिक कोड किसने दिया था, कैमो ने दिया था। कैसा दिया था, ट्रिपलेट नेचर दिया था जेनेटिक कोड का, मतलब 3 बेसिस मिलाकर एक कोड बनाते हैं। समझ में आ गया, AUG। ऐसे 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड्स अलग हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड के लिए 61 कोडन से। ठीक है, और 3 कोड हमारे किसी के लिए काम नहीं करते, किसी के लिए काम नहीं करते। ठीक है, 61 कोड्स तो वैसे बहुत ज्यादा हो गए 20 अमाइनो एसिड के लिए, बट ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। देखिए अभी तक हमने क्या कवर किया, डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहा जाता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब डीएनए से आरएनए बनना, सॉरी डीएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। पर ट्रांसलेशन अभी हमने किया नहीं है, ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में आपको जेनेटिक कोड समझाना जरूरी क्यों था, क्योंकि देखिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं ये आपको मालूम नहीं है। अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, अभी आपको मालूम हो चुका है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोड होता है, अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोड्स होता है। अब इस अमाइनो एसिड के लिए ये स्पेसिफिक कोड होगा, मतलब हमारे पास 4 बेसिस को यूज करके हमें कोड कितने बनाने हैं, 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड बनाने हैं। मतलब 3 कोड मिलकर
3 बेसेस मिलकर एक कोड बनाते हैं, 3 बेसेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोड। इसी तरह से हम 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाए। गैमो साइंटिस्ट ने हमें बताया, गैमो ने बताया, क्या बताया, जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर बताया। और इसी के साथ हमारा लेसन आज ये हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन, उसके बाद हमें देखना है लैक ओपेरॉन वगैरह वगैरह, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह। सभी चीज आसान है, कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।